गया सर। सत्याग्रह स्टडी सेंटर में स्वागत है आप लोगों का। और हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग जीडी का आंसर किया है एसएससी जीडी का, तो हम लोग देखेंगे कुछ स्टूडेंट्स जो भी अपियर हुए थे हमारे पास से एसएससी जीडी में, तो वो लोगों का हम लोग आंसर की अभी मिलाएंगे। एक स्टूडेंट है हमारे पास हरि किशोर, जिनका अभी हम आंसर की चेक करेंगे। उनका जो ऑब्जेक्शन है क्वेश्चन पेपर आंसर की है, तो हम लोग देखते हैं पहले कि जीएस का हम चेक करेंगे कि उनके 20 क्वेश्चंस में कितने आंसर सही हुए हैं। तो ठीक है, यहाँ पे दिया है कि क्लिक हियर टू जनरेट। ज्यादा टाइम लगेगा इसलिए वहाँ पे अब ये स्टार्ट हो रहा है। ये कांस्टेबल जीडी सीएपीएफ देख रहे हैं, एफ राइफलमैन जीडी इन असम राइफल्स एंड सिपोई एनसीबी सर क्लास सर 2012 है। आप रोल नंबर नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये कैंडिडेट है हरि किशोर कुमार है, इनका वेन्यू था आईएमएल जो फुलवाड़ी, और इनका एग्जामिनेशन डेट था 1/2/2023। एग्जाम टाइम था 2:30 PM से 3:30 PM, और सब्जेक्ट है कांस्टेबल जीडी एग्जामिनेशन 2022। तो फर्स्ट जो सेक्शन यहाँ पे आ रहा है वो पार्ट ए जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है, ठीक है। लेकिन हम पहले यहाँ पे उनका जीएस का क्वेश्चन चेक करेंगे। इनको 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन इन्होंने सही किए हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि जीएस का क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट है। 70, 90 एंड 20। और यहाँ हम देख सकते हैं कि अब जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस पहला सा क्वेश्चन था। इन्होंने ये आंसर नहीं दिया है, तो जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस हम लोग पहले रीजनिंग का ही क्वेश्चन को एक बार देखते हैं कि क्या क्या 20 क्वेश्चन में इन्होंने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन था, देखिए इन्होंने आंसर लगाया है 3 और चूजन ऑप्शन 3 है जो कि राइट आंसर है, तो इन्होंने एक पॉजिटिव किया है यहाँ पे, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है जिसका आंसर दिया गया है आयोग के द्वारा 4, और इन्होंने ऑप्शन में चूज किया है 4, तो 2 आंसर सही हुए इनके। तीसरा है जिसमें दिया गया है 3 और इन्होंने ऑप्शन में चूज किया है 3, तो ये 3 आंसर इनके अभी तक सही हो चुके हैं। फोर्थ में हम लोग देख रहे हैं कि इनका आंसर 1 आया है और इन्होंने ऑप्शन में 1 चूज किया है। इस तरह से लगातार 4 आंसर इन्होंने सही लगाए हैं। फिफ्थ का हम देख रहे हैं रीजनिंग का क्वेश्चन, इसके आंसर दिया गया 3 और इन्होंने भी ऑप्शन चूज किया 3, तो अभी तक 5 के 5 सारे क्वेश्चन इनके सही हैं। देखते हैं 6 नंबर। 6 नंबर में इनका इन्होंने ऑप्शन चूज किया है 3 और आंसर दिया गया है 3, तो ये भी इनका सही है। अभी तक 6 लगा चुके हैं। 7वां क्वेश्चन है जिसमें इन्होंने तीसरा आंसर लगाया है और ऑप्शन में 3 ही चूज किया गया है, तो अभी तक 7 क्वेश्चन इनके सही हो चुके हैं। नेक्स्ट देखेंगे 8 का आंसर दिया गया है 2 और इन्होंने ऑप्शन में 2 चूज किया है, अभी तक 8 सही हो गए उनके। अब 9th देखेंगे, 9th में भी इन्होंने 2 चूज किया है और ऑप्शन में 2 है जो इन्होंने सेलेक्ट किया है। इस तरीके से 9 आंसर इनके सही हो चुके हैं। 10 देखते हैं, 10th में इनका 4 एंड 4 आंसर दिया गया है, मतलब 10 में 10 इन्होंने पा लिए अभी तक। देखते हैं आगे 10 क्वेश्चन में क्या होता है। तो 11वां में आंसर दिया गया है 1 और इन्होंने चूज किया 1, अभी तक 11 सही हो चुके हैं इनके। 12 में देखते हैं, 12 में आंसर लिया गया है 1 और इन्होंने चूज किया है 1, तो अभी तक इनके 12 में 12 सही हो गए हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 में आंसर चूज किया गया है 2 और इन्होंने ऑप्शन में चूज किया है 2, अभी तक 13 के 13 सही हुए हैं इनके। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 में ऑप्शन दिया गया है 2 और इन्होंने ऑप्शन में 2 चूज किया है, तो अभी तक इनके रीजनिंग के सारे क्वेश्चन सही हुए हैं। नेक्स्ट है 15 नंबर में हम देखते हैं कि 15 का आंसर 2 चूज किया गया है, इन्होंने ऑप्शन में चूज किया है 2, तो अभी तक इनके 15 में 15 सही हो चुके हैं। देखते हैं 5 क्वेश्चन बचा है रीजनिंग में, क्या ये बेटर परफॉर्मेंस दिए हैं। 16 का 4 और चूजन ऑप्शन में 4 है, इस तरीके से 16 में 16 इन्होंने अभी तक पाया है। नेक्स्ट है 17 का आंसर आयोग के द्वारा चूज किया गया है 4 और इनके द्वारा भी ऑप्शन चूज किया गया 4, तो ये भी मैच कर दिया है इनका आंसर। इस तरीके से 17 आंसर इन्होंने सही दिया है। अब नेक्स्ट देखेंगे 18 का आंसर आयोग ने 4 दिया है और इन्होंने ऑप्शन चूज किया है 4, तो अभी तक 18 के 18 सही हुए हैं। नेक्स्ट 19 का आंसर आयोग ने फर्स्ट दिया है और इन्होंने ऑप्शन में चूज किया है चूजन ऑप्शन 1, तो इनके 19 के 19 सही हो चुके हैं।
आप लोग देख सकते हैं इसको। और 20 में देखिए आंसर आयोग के द्वारा 3 दिया गया है और इनका चूजन ऑप्शन में 3 है। वेरी नाइस, 20 में 20 कितने है अभी तक स्कोर किया है, बट वंडरफुल। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस। तो पहला क्वेश्चन है जिसका आंसर 2 दिया गया है और इन्होंने इस क्वेश्चन को क्विट किया है। तो शायद ये इसी बारे में पता नहीं था, जो कि कौन सा क्षेत्र भारत में लगभग 60% औषधालय चलाता है। तो ये निजी क्षेत्र है, तो इन्होंने बहुत अच्छे से इनको आंसर पता नहीं कैसे इन्होंने चूज नहीं किया है। सिर्फ पुणे वाला नहीं जानता। दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें आयोग के द्वारा आंसर नहीं दिया गया है, लेकिन इन्होंने ऑप्शन चूज किया है। तो अभी तक जीएस में इन्होंने पहला अटेम्प्ट किया है और उसे सिर्फ इन्होंने गलत कर दिया है। तो एक गलत किया है, 20 में 20 रीजनिंग में पा रहे हैं। देखते हैं नेक्स्ट। तीसरा क्वेश्चन में इन्होंने 2 चूज किया है और ऑप्शन भी आयोग के द्वारा दूसरा दिया गया है। तो अभी तक 3 में से एक इन्होंने आंसर नहीं दिया था, दूसरा क्वेश्चन का इन्होंने आंसर दिया था लेकिन वो गलत हो गया है और तीसरा इन्होंने सही किया है। और फोर्थ में आयोग के द्वारा आंसर 3 दिया गया है, इन्होंने ऑप्शन 3 चूज किया है। तो आप लोग काउंट कर सकते हैं कि फोर्थ में अभी तक इन्होंने 2 आंसर सही किए हैं, एक गलत किया है और एक का आंसर नहीं दिया है। नेक्स्ट देखेंगे 5। पांचवा में आंसर आयोग के द्वारा 4 चूज किया गया बौद्ध धर्म और इन्होंने ऑप्शन चूज किया 1 सिख धर्म, जो कि इनका एक गलत हो गया फिर से। तो अभी तक 5 में 2 गलत हो गए, 2 सही हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं 6 का आंसर दिया गया है 1 और इन्होंने ऑप्शन 1 चूज किया। तो इस तरीके से इनके 3 सही हो गए 6 में। 7 का आयोग के द्वारा आंसर 4 दिया गया है और इन्होंने ऑप्शन 1 चूज किया है। पर फिर से इनका एक आंसर और गलत हो गया है जीएस में। तो अभी तक इन्होंने 3 गलतियां कर दिया है और 3 सही किया है। फिर 8 है, 8वां में इन्होंने दूसरा चूज ऑप्शन किया गया है और इन्होंने भी दूसरा ही आंसर दिया है। तो ये एक और सही हुआ है इनका। 9वां में देखते हैं, 9वां में इनका आंसर दूसरा 2 दिया गया है और ऑप्शन में 2 चूज किया है, तो ये भी इनका सही हो गया है। फिर नेक्स्ट देखते हैं 10वां, भारत में जनगणना के संबंध में एनपीआर का पूर्ण रूप क्या है? तो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, और इन्होंने भी सही आंसर चूज किया है। तो इस तरीके से इनका ये भी आंसर सही है। नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर। 11 का आंसर दिया गया है आयोग के द्वारा 4 और इन्होंने इस क्वेश्चन को क्विट किया है, इन्होंने इसमें नॉट आंसर्ड है। फिर 12 नंबर में इन्होंने नॉट आंसर किया है, तो ये नेगेटिव से बचने के लिए जो इनको पता नहीं था इन्होंने इसे छोड़ दिया है। फिर 13वां में देखते हैं, 13वां में आयोग ने चौथा आंसर दिया है और इन्होंने भी चौथा ऑप्शन चूज किया है, तो ये भी इनका आंसर सही है। तो अभी तक 2 इन्होंने बस गलत किया है, 2 ये 3 गलत हो गई है इनकी। 14 में आंसर दिया गया 4 और इन्होंने इस आंसर को भी क्विट किया है, इन्होंने कोई आंसर नहीं चूज किया है। फिर 15 है, 15 में इन्होंने दूसरा आंसर दिया गया है और इन्होंने इसे भी क्विट किया है, इसमें भी नॉट आंसर्ड है। तो 16 में देखते हैं, 16 में दूसरा आंसर है नरेंद्र मोदी और इन्होंने भी ऑप्शन चूज किया है दूसरा, तो ये इनका आंसर सही है। 17 नंबर में बात है, भारत में दूसरी वेबसाइट की लोकार्पण किस वर्ष किया गया था? 1982 आंसर है और इन्होंने इस आंसर को एकदम से सही किया है, स्ट्रैटेजी का क्वेश्चन था। भारत में हरित क्रांति के नीति में से किसने उत्पादन में वृद्धि की है? तो गेहूं, और इन्होंने आंसर सही दिया है इसका, ये इजी क्वेश्चन था। फिर 19 नंबर है, 2018 मणिपुरी में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसने जीता? अखम लक्ष्मी देवी। लेकिन ये क्वेश्चन वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन है, तो इन्होंने आंसर ही नहीं चूज किया क्योंकि इसमें गलत होने की बहुत ज्यादा संभावना है, तो इन्होंने सही डिसीजन लिया है और इसका आंसर नहीं दिया। नेक्स्ट है 20वां में तीसरा और चूजन ऑप्शन में थर्ड है, इस तरीके से इसका उन्होंने ये आंसर भी सही किया है। तो क्या कितने आंसर सही किए अभी तक? 20 में से क्या बता सकते हैं? जीएस में कितना सही किया इन्होंने? 11 के आसपास। तो लगभग 11 क्वेश्चन इन्होंने सही किया है, 3-4 एरर हुआ है, बाकी इन्होंने अटेम्प्ट नहीं लिया है। तो इसमें भी अच्छा ही स्कोर है। रीजनिंग में अभी 20 में 20 रहा है इनका, वन ऑफ द बेस्ट। नेक्स्ट है पार्ट सी, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 1 में इन्होंने थर्ड, लेकिन ये क्वेश्चन इन्होंने अटेम्प्ट ही नहीं किया, नॉट आंसर। तो इसमें क्वेश्चन 1 का 3 आंसर दिया गया है, इन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया है।
दूसरा अब दो क्वेश्चन बचे हैं, देखिए 19 में भी ही एंड चूजन ऑप्शन ही, तो ये भी इनका आंसर सही हुआ है। और 20वां का हम लोग देख सकते हैं, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, ये डिसाइड करता है, देखते हैं क्या सही है। लेकिन इन्होंने ये क्वेश्चन गलत कर दिया है, चूजन ऑप्शन इनका 3 है और 20 में है। तो इन्होंने अभी तक कितना गलतियां किया हिंदी में? 4 5 एरर हो गया, 15 इन्होंने सही दिया है। फिर भी इनका स्कोर हम देख सकते हैं कि ये रीजनिंग में पूरा 100% का स्कोर किया इन्होंने, 20 में 20, और मैथ्स में इनका स्कोर बहुत ही अच्छा रहा है, 18 सही किया उन्होंने, एक अटेम्प्ट नहीं किया, एक एरर किया है। तो 38 मार्क्स तो यहीं से इनके आ गए हैं। और इन्होंने हिंदी में 5 एरर कर दिया है और 15 सही है, तो 38 एंड 15 43 एंड 53 हो गए हैं इनके, और 53 और लगभग इनके 11 क्वेश्चन सही हैं जीएस में, तो 64 इन्होंने स्कोर किया है। और इनका एरर लेके भी मींस 60 ये आराम से ला रहे हैं, तो मोस्ट हम इनको कांग्रेचुलेशन करना चाहेंगे, क्योंकि इनका जीडी में सिलेक्शन होने की मोस्ट प्रोबेबिलिटी है। 60 नंबर इज अ गुड स्कोर, 60 नंबर 80 में 60 स्कोर करना एक बहुत ही अच्छा स्कोर है। और हम लोगों के अनुसार कट ऑफ 60 से ज्यादा नहीं जाएगा, 50 से ज्यादा कट ऑफ 50 से 55 के बीच में ही रहेगा, तो 60 नंबर इनका एकदम से सही स्कोर आ रहा है। तो हम लोग एक बार हरी किशोर जी को कांग्रेचुलेट करना चाहेंगे, इन्होंने आंसर सही दिया है। तो हम लोग सत्याग्रह स्टडी सेंटर चाहता है